हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज से हम जो कोर्स ये शुरू करने वाले हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कंप्यूटर संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे BCA कर रहे हैं या MCA कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा कोर्स होगा ये एक बेसिक लेवल से होते हुए एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। आपको छोटी छोटी बातें इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। जिन लोगों को पहले से आता है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी इस कोर्स को ध्यान से देखिए। जिनको पहले से HTML के बारे में नॉलेज है वो भी वीडियो को आराम से देखिए, कुछ ना कुछ उनको जरूर अलग से मिलेगा। लेकिन जो बिगनर हैं, जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है या फिर जिनका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या वेब डेवलपमेंट में, वो इस कोर्स को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम HTML पढ़ेंगे, उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, ठीक है, और बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमारी सबसे पहली लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की, HTML, जिस पर पूरा वेब डेवलपमेंट आधारित है, उस कोर्स की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो यदि आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं या फिर प्रोग्राम बनाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आपका काफ़ी मन लगता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको छोटी छोटी बातों का पता हो, ताकि आप अच्छे से वेब डेवलपमेंट कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये वीडियो है ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। जो आप ऑनलाइन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन देखते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट देखते हैं, वो सब आप आसानी से बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना होगा। यदि कोई कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर वेब डेवलपर बन सकता हूं, तो ये गलत है, आप नहीं बन पाएंगे। यदि आप ये सोच करके वीडियो को देख रहे हैं कि मुझे 1 महीना वीडियो देखनी है या फिर 1 महीना मुझे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद मैं वेब डेवलपर बन जाऊंगा, तो आप वीडियो मत देखिए, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप 1 महीने में बन जाएंगे, लेकिन पूरे वेब डेवलपर नहीं बनेंगे। कुछ ही चीजें आपको आ पाएंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, प्रैक्टिस की इसमें काफी जरूरत होती है, बहुत से लॉजिक आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड में ये तो बिल्कुल मत रखिए कि मुझे 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर वेब डेवलपर बनना है। जैसे कि आप जानते हैं BCA का जो कोर्स है वो भी 3 साल का है और MCA का कोर्स भी 2 साल का है। तो आपको लगभग पढ़ाई में 5 साल लग जाते हैं। तो 5 साल के बाद भी आप एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन पाते हैं। जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो 5 साल में भी नहीं बन पाते हैं। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप 1 महीने के अंदर बन जाएंगे। तो आपको कम से कम 1 साल लगने वाला है या फिर 6 महीने तो लगने ही वाले हैं। 6 महीने तब लगेंगे जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगातार वीडियो को देखेंगे, छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने बताया है कि हम अभी HTML को पढ़ने वाले हैं। HTML के कम से कम 120 के समथिंग वीडियो आएंगे, जिसमें हम एक टॉपिक को क्लियर करते हुए जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज हम नहीं छोड़ने वाले हैं जो आपसे इग्नोर हो जाए, जो आपको ना आए। आपको वो सभी चीजें आनी चाहिए जो वेब डेवलपर को आनी चाहिए। तो यदि आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो हमारे जो भी कोर्स आगे आने वाले हैं उन सभी को एक के बाद एक देखिए। हम सीक्वेंस में कोर्स बनाने वाले हैं। जो हमें सबसे पहले आना चाहिए वो सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद क्या आना चाहिए वो उसके बाद रखेंगे, और उसके बाद क्या आना चाहिए वो हम इस तरह से मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है HTML, और HTML के बारे में हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैंने वो सभी बातें आपको बता दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और किस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन सभी कोर्स को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको HTML को पूरी तरह से कवर करना है। HTML पर आपकी पूरी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं HTML के कुछ पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके द्वारा आप किसी भी वेब पेज का एक ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं आगे हम सब बताएंगे। दूसरा है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो मैं आपको बता चुका हूं, जो वेब पेज बनाने के लिए यूज की जाती है।
HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर मतलब आपको अपनी वेबसाइट, देखिए वेब पेज क्या होते हैं, कोई भी एक वेबसाइट है उसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं। जब आप कहीं पर क्लिक करते हैं तो किसी अदर वेब पेज पर जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लिंक होते हैं, उन पर क्लिक करते हैं तो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं HTML, तो HTML में भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, PHP में बना सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर आप समझिए केवल और केवल HTML को। मैंने बताया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, मतलब HTML एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। आपके वेब पेज पर किस जगह पर आप क्या रखना चाहते हैं, आपको किसी वेब पेज पर कहां पर इमेज रखनी है, कहां पर मेन्यू बार रखना है, कहां पर साइड बार रखना है, कहां पर टॉप मेन्यू बार रखना है, ठीक है। तो वो सभी आप तय करते हैं HTML से। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि HTML हम क्यों यूज करते हैं। HTML हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हमें किस वेब पेज पर कहां पर क्या चीजें रखनी है वो हम HTML से तय करते हैं। आगे आगे हम सब आपको बताएंगे, यदि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, मतलब HTML एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कैसे होते हैं, जिनकी मदद से आप अपने वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ लगाना, पिक्चर लगाना, हेडिंग लगाना, ठीक है। तो इस तरह से सभी तरह के एलिमेंट्स HTML में मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं, एक अच्छा वेब पेज बना सकते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content, मतलब HTML आपके वेब ब्राउजर को, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब इन सब को बताता है कि आपको कंटेंट को किस तरह से शो कराना है, किस तरह से दिखाना है। मतलब क्या हुआ कि जो ब्राउजर होता है वो HTML की कोडिंग जो होती है उसको पढ़ता है और उसके हिसाब से आपको कंटेंट शो करता है। चलिए आगे हम इन सभी बातों को क्लियर करने वाले। जिन लोगों की समझ में नहीं अभी आ रहा है तो थोड़ा आप सब्र करें, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यदि आप बिगनर हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीजें अभी समझ में ना आए, लेकिन जो लोग पहले से HTML के बारे में जानते हैं उनको यदि समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। लेकिन जो बिगनर हैं वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे आगे सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link। मतलब जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो पीस ऑफ कंटेंट, मतलब जो हमारा कंटेंट होता है, हमारे वेब पेज पर कहीं पर पिक्चर होती है, कहीं पर हेडिंग होती है, कहीं पर पैराग्राफ होता है, उन सभी को मैनेज करता है, ठीक है। अब आप समझिए, देखिए ये एक मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है जो HTML का कोड है। इस तरह से हम HTML का कोड लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप, उसके बाद HTML, उसके बाद हमारे पास में एक हेड सेक्शन होता है और उसके बाद एक बॉडी सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन हमारा वो सब होता है जो हमें वेब पेज पर दिखाई देता है। हेड सेक्शन में हम कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे डिजाइनिंग इंक्लूड करना या फिर मेटा इंक्लूड करना, टाइटल इंक्लूड करना पेज का, ठीक है। वो सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप देख लीजिए कि इस तरह का हमारा HTML कोड होता है, ठीक है। अब समझिए HTML आखिर करता क्या है। जैसे कि मैंने बताया है कि HTML किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब हम HTML से अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहली पिक्चर है जिसमें एक मकान की दीवारों को बनाया जा रहा है, एक मिस्त्री है जो मकान की दीवार बना रहा है, और उसके बाद दूसरी पिक्चर मैंने दिखाई है कि मकान बनकर तैयार हो चुका है, उस पर पेंट वगैरह भी हो चुका है। तो देखिए अब आप समझिएगा यहाँ पर इन दोनों पिक्चर्स का मतलब क्या है। सबसे पहला आप पिक्चर देखिए जहां पर एक मिस्त्री ईंटों की मदद से दीवार तैयार कर रहा है। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है हमारा HTML। देखिए कोई भी मकान बनाना या कोई एक वेबसाइट बनाना, दोनों को आपस में कंपेयर करिए। किसी मकान को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट की, रेत की, इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो सब हमें चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल आपका HTML है,
ठीक है। HTML क्या करेगा, आपकी मकान की दीवार मतलब आपकी वेबसाइट की वो चीजें तय करता है, कहां पर आपको क्या रखना है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ईंटों के द्वारा हम दीवार बनाते हैं, कहां पर हमें टॉयलेट रखना है, कहां पर हमें किचन रखना है, ठीक है, कहां पर हमें रूम रखना है, वो सब हम तय करते हैं ईंटों से बना बनाकर, ठीक है। इसी तरह HTML आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, कहां पर हमें आपको क्या रखना है। उसके बाद यहां पर आप साइड में देख रहे हैं, यहां पर मैंने एक पेंट किया हुआ पिक्चर रखा जहां पर दीवारें बन चुकी हैं और उन पर पेंट भी हो चुका है। तो ये काम करेगा, पेंट करने का काम करेगा आपका CSS। मतलब जब आप HTML से अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तय कर देंगे कि आपको अपने वेब पेज पर कहां पर क्या रखना है, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कलर भी फिल करने होते हैं और कुछ डिजाइनिंग आपको देनी होती है, तो वो देंगे हम CSS की मदद से। CSS हमारा अलग से एक कोर्स आएगा, पहले हम HTML सीखेंगे, उसके बाद हम CSS लेकर आएंगे, तब आपको ये चीजें हम सिखाएंगे। आपको बताना जरूरी था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आखिर HTML क्या काम करता है और CSS क्या काम करता है। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि HTML आपकी वेबसाइट की, आपकी वेब पेज का एक फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसको खूबसूरत बनाने का काम आपका CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपका करती है। तो अभी हम HTML को प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। जब हम HTML को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम CSS पढ़ेंगे। जब आप इन दोनों को कवर कर लेंगे तो आप एक अच्छे से अच्छा वेब पेज बना सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका HTML का इंट्रोडक्शन। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। HTML एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि आपको अपने वेब पेज पर कहां पर क्या रखना है। जबकि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज को डिजाइनिंग देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। पहले हम HTML को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम CSS को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद जैसे ही हमारा HTML कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम CSS को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और लगातार वीडियो में बने रहिए।